नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। हमारे नए चैनल जेएनटी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। और आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इंडिया प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, वेणुगोपाल ने कहा, बाल बाल बचे। एयर इंडिया प्रवक्ता ने कहा कि विमान चेन्नई में सुरक्षित उतर गया, जहां विमान की जांच की जाएगी। बता दें कि लैंडिंग के बाद सांसद वेणुगोपाल ने इस घटना को एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बचने जैसा बताया। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान को तकनीकी समस्या के कारण रविवार शाम चेन्नई भेजा गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार एयरबस A320 विमान द्वारा संचालित उड़ान संख्या AI 2555 2 घंटे से अधिक समय तक हवा में रही। हिंदुओं को क्यों आर्म्स लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं? असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। सीएम शर्मा का मानना है कि असम को ड्रग्स माफिया, पशु तस्करी और आतंकी नेटवर्क से तभी मुक्त किया जा सकता है जब पुलिस अपराधियों के मन में डर बैठाए। यही वजह है कि वे सार्वजनिक मंच से भी पुलिस को कठोर कार्रवाई का संदेश देते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद से असम की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि असम में कुछ ऐसे जिले हैं जहां एक गांव में 30,000 लोगों के बीच केवल 100 सनातन धर्म के लोग रहते हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत यदि ऐसे परिवार चाहें तो उन्हें आर्म्स लाइसेंस मिल सकता है। सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पुतिन और ट्रंप की वार्ता से खुलेंगे ये 2 दरवाजे। क्या बदलने वाला है दुनिया का भूगोल? अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले ही यूक्रेन युद्ध के विनाशकारी मोर्चे की आशंका बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं का रुख वार्ता के विरुद्ध है, जिससे युद्ध जारी रहने की संभावना बढ़ी है। यदि वार्ता विफल हुई तो रूस अमेरिका संबंध बिगड़ सकते हैं और यूरोप पर हमले का खतरा बढ़ सकता है। ज़ेलेंस्की की कई शर्तें और यूरोप का समर्थन युद्ध को लंबा खींच सकते हैं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR मामले में कहा है कि वह मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों की अलग सूची प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग ने नियमों के अनुसार कारण बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं होने की बात कही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सर का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष की तरफ से सरकार और चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जबरदस्ती नामों को काटने का आरोप भी लगाया गया है। इस मामले पर अब चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया है। इसमें बताया गया है कि बिहार SIR मामले में कहा है कि वह मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों की अलग सूची प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग ने आज EDR की ओर से दायर हालिया आवेदन पर और दूसरा मुख्य मामले में 2 हलफनामे दाखिल किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैरिफ वॉर को लेकर अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे तेज विकास करने वाला देश भारत है। कुछ लोग हैं जिनको भारत का विकास देखा नहीं जा रहा है। वे खुद को इस दुनिया का बॉस समझते हैं। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं दुनिया का बॉस समझते हैं कि बात है रहे हैं कि भारत में देश के लोगों द्वारा जो चीज बनाई जा रही है वो अगर किसी दूसरे देश में जाए तो उन देशों में बनने वाली चीजों से महंगी हो जाए, ताकि दुनिया के लोग उसे खरीदें ही ना। उन्होंने कहा कि भारत आज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक दिन भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बेंगलुरु शहर की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने मेक इन इंडिया पहल और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय तकनीक और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की शक्ति का परिणाम है, जिसमें बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणा के इन शहरों में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, बनाए जाएंगे 21 स्टेशन। सूची जारी हरियाणा के नागरिकों के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। दिल्ली से सटे क्षेत्रों में मेट्रो कनेक्टिविटी को और मजबूत करते हुए अब रीठाला, नरेला, नाथपुर मेट्रो रूट को मंजूरी मिल गई है। यह नया मेट्रो कॉरिडोर हरियाणा के कई शहरों के कैरेक्टर नाका है।
को दिल्ली से जुड़ेगा, जिससे यात्रियों की आवाजाही पहले से कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए अनुमानित बजट 230 करोड़ रुपए रखा गया है और इसे अगले 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। यह योजना हरियाणा के गुरुग्राम, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ जैसे इलाकों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिससे यहां मेट्रो की पहुंच और सुविधाएं बेहतर होंगी। राहुल गांधी के डबल वोटिंग के आरोप पर चुनाव आयोग सख्त। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त रुख अपनाया है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे उन दस्तावेजों को पेश करने के लिए कहा गया है जिनके आधार पर उन्होंने 7 अगस्त को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार कर्नाटक की एक महिला ने 2 बार वोट डाला है। उन्होंने इस दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी दिखाए थे, जिन्हें उन्होंने चुनाव आयोग का डेटा बताया था।